नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने रविवार को दीपावली से पहले बेरोजगार भाइयों को एलएलबी पास छात्रों को जो आरजेएस का एग्जाम दे रहे थे उन छात्रों को बड़ी दीपावली का तोहफा दिया है। जी हां, राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने रविवार को आरजेएस 2024 भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया। इसकी मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में 9 और टॉप 20 में 16 बेटियों ने स्थान बनाया है। वहीं कुल पास हुए 222 अभ्यर्थियों में से 150 बेटियां हैं। जो पहली बार आरजीएस में करीब 68% पदों पर बेटियों ने कब्जा किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल जज कैडर के लिए परीक्षा के बाद 640 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल किया गया था। उनके अंक भी जारी कर दिए गए हैं। हनुमानगढ़ की राधिका बंसल ने 188 नंबरों के साथ टॉप किया है। जी हां, जनरल कैटेगरी की टॉप राधिका ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। 4 भाई बहनों में राधिका तीसरे नंबर की है। उन्होंने 10वीं पास करते ही जज बनने का लक्ष्य रखा था। राधिका के पिता पुरुषोत्तम बंसल ईंट भट्टा व्यापारी जबकि मां सरोज बंसल गृहिणी है। राधिका ने बताया कि 10वीं के बाद ही लक्ष्य तय कर लेने और सेल्फ स्टडी को प्रतिदिन 8 घंटे देने से यह सफलता मिली है। इंटरव्यू के लिए 7 दिन का समय मिला तो पूरी तैयारी से क्लियर किया। वह बताती है कि पिता का सपना था कि बेटी न्यायिक सेवा में जाए, यही करने का प्रयास किया और सफलता भी मिली। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दीपावली की सजावट का काम पूरा होते ही लाइट की टेस्टिंग की गई। एमआई रोड जयपुर के बाजार सबसे पहले रोशन हुए। यहां सजावट का स्विच ऑन सोमवार शाम 6:30 बजे होगा। यानी आज से रोशनी का त्योहार दीपावली का त्योहार की शुरुआत होगी लाइटिंग के साथ, जो 2 नवंबर तक चलेगी। व्यापार मंडल महामंत्री ने बताया कि एमआई रोड पर राइजिंग राजस्थान का लोगो बनाया गया है। उसी को मुख्य थीम बनाकर सजावट की जा रही है ताकि राजस्थान सरकार द्वारा आगामी माह में होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियां विदेशी पाहुणों को नजर आए। बाजारों में इस बार चाइनीज लाइटों के बजाय स्वदेशी लाइटों का उपयोग किया जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल के मामले में हाई कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की हुई पहली बैठक में रेजिडेंट्स की ओर से की गई हड़ताल को प्रारंभिक स्तर पर गलत माना है। साथ ही इस विषय पर भी चर्चा हुई कि हड़ताल को कैसे रोका जाए और यदि रेजिडेंट आगे कभी हड़ताल करते हैं तो तुरंत खत्म करने के लिए क्या कार्रवाई की जाए। सभी से निवेदन है कि कोलकाता में भी जो रेजिडेंट्स या डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं उनसे भी हड़ताल रोकने के लिए ऐसे ही निवेदन किए जाए या ऐसे ही सख्ती की जाए ताकि वहां जो पिछले कई महीनों से हड़ताल चल रही है उनकी हड़ताल होने से आम जनता को कितनी परेशानी हो रही होगी। कहीं पर भी आप उनकी खबर ना देख पाएंगे जो सरकार उनके खिलाफ कर सकती है या सरकार उनके खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन रेजिडेंट की कलकत्ता में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या हड़ताल कर रहे हैं, किस तरह से उनके साथ मीडिया लगा हुआ है, इसको भी आप देखें। और आपसे निवेदन, आम जनता से निवेदन कि वहाँ के डॉक्टर्स को भी हड़ताल रोकने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि आम जनता, जो गरीब जनता ही सरकारी अस्पतालों में जाती है, उनके साथ गलत ना हो या उनको बीमार पड़ने पर इस तरह की कार्रवाई ना हो कि उनको बीमार पड़ने पर ये सोचना पड़े कि अब कैसे अस्पताल जाएं क्योंकि वहाँ रेजिडेंट स्ट्राइक पे हैं या डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मौसम शुष्क होते ही राजस्थान में दिन का पारा चढ़ रहा है। रविवार को बाड़मेर में अधिकतम पारा 40.6 और बीकानेर में 40 डिग्री पहुंच गया। बीकानेर में 5 साल बाद अक्टूबर में दिन का पारा 40 डिग्री और बाड़मेर में 2020 के बाद 40.5 डिग्री दर्ज हुआ। यानी अक्टूबर में भी पारा हाई पर रहा। खुले में घूमने वाली गाय को आवारा नहीं कह सकेंगे। गोपालन विभाग ने इनके निराश्रित या बेसहारा शब्द तय किया है। यह आदेश गोपालन सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने जारी किया है। पिछले दिनों सरकार ने गोवंश को लेकर उपयोग में लिए जाने वाले शब्द को लेकर आपत्ति जाहिर की है। इन गोवंश के लिए आवारा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो अनुचित है। स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले गोवंश को आवारा न कहकर निराश्रित और भी बेसहारा गोवंश संबोधित किया जाना चाहिए।
जेसीटीएसएल में बसें नहीं होने की वजह से राजधानी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट गड़बड़ा गया। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। इसका कारण जेसीटीएसएल के बेड़े में 5 साल में नई बसों को शामिल नहीं होना है। जेसीटीएसएल में 5 साल पहले 500 बसें थी, लेकिन अब 200 बसें रह गई। इसमें से भी सितंबर 2025 में 100 बसें कबाड़ हो जाएगी। इसके बाद शहर के 45 लाख के सफर के लिए मात्र 100 बसें बचेगी। लेकिन आपको इसकी कोई खबर या मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आम जनता, गरीब जनता से संबंधित है। वहीं आम जनता और गरीब जनता से संबंधित होने पर भी आम जनता या गरीब जनता भी ऐसे माहौल में या ऐसी चर्चाओं को इंटरेस्ट के साथ नहीं देखते। उनको भी वैसी ही चर्चाएं चाहिए, जिसकी वजह से मीडिया उनको दिखाता रहता है या उनके मन में इस तरह की भावनाएं भर दी कि आपको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं करनी, आपको उनकी परवाह करनी है जो हम बताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन से महाराष्ट्र में कैंप किए हुए हैं। राजस्थान में उपचुनाव में नामांकन पूरा होने के साथ ही गहलोत महाराष्ट्र पहुंच गए थे। गहलोत को एआईसीसी ने मुंबई और कोंकण रीजन की जिम्मेदारी दी है। वे पिछले 2 दिन से दोनों रीजन के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे जैसे कई नेताओं से गहलोत मिले। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव में जिन जिन सीटों पर बागी और भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है, उन सीटों पर मनाने और जमाने का दौर शुरू हो चुका है। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इसको देखते हुए दोनों प्रमुख दल मनोबल में जुट गए हैं। दोनों ही दल ये आकलन कर ऐसे नाराज नेताओं को मनाने का काम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े नेताओं को बागी नेताओं से मिलकर उनको मनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। मनाने जमाने का सिलसिला शुरू हुआ। सचिन पायलट कैंप भी सक्रिय हुआ, क्योंकि सचिन पायलट का प्रभाव अधिक माना जा रहा है, तो सचिन पायलट भी अब सक्रिय हो गए हैं। अब देखना यह है कि 7 सीटों पर उपचुनाव में सचिन पायलट कितना प्रभाव डाल पाते हैं। राजस्थान में पिछले 2 माह से 7 बीमारियां मौतों का कारण बन रही है। गलघोटू यानी डिप्थीरिया ने 20 दिन में ही 8 बच्चों को मौत की नींद सुला दी है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। स्वाइन फ्लू 12 लोगों की जान ले चुका है। डेंगू ने हाहाकार मचा रखा है। मौतों को दर्ज ही नहीं किया जा रहा है। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। स्क्रब टाइफस 10 की जान ले चुका है। पिछले 2 माह में ही 17,109 लोग 7 बड़े रोगों के पॉजिटिव पाए गए। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने एकमात्र मंत्री के काम को भी बांट दिया है। उनको गहलोत राज के अंतिम 6 माह के फैसलों की कैबिनेट कमेटी का मुखिया बना रखा है। साथ ही एसआई भर्ती को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट भी देनी है। इन कमेटियों की मंत्री ने पिछले 40 दिन में 6 मीटिंग कर ली, लेकिन महामारी रोकथाम के लिए 2 मीटिंग भी नहीं कर पाए। विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। शनिवार को सांभर झील के नावा क्षेत्र में कई प्रजातियों के 30 मृत पक्षियों के शव मिले और कई घायल मिले। रविवार सुबह भी सांभर झील छपोक क्षेत्र में 3 मृत पक्षी मिले और 4 घायल अवस्था में मिले। श्री गंगानगर की बड़ी खबर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को रिको स्थित एक फैक्ट्री पर दबिश दी। यहां बड़े पैमाने पर घी बनाने और पैकिंग का काम चल रहा था। 8,665 लीटर नकली होने के संदेह में सीज किया गया। आप दूसरी खबरों में लगे रहिए। आपके घरों में कितना नकली घी, नकली मावा, नकली पनीर बनकर आपके घरों में आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगा। आपके स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी आपको बान की भी नहीं होगी। ये खबर या ऐसी भविष्य में किस तरह से जब आप बीमार होंगे तब इसके बारे में आपको पता लगेगा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी भी वक्त है, आप सही मुद्दे पर बात करें। सही मुद्दों पर आपके भविष्य के लिए, क्या आपका भविष्य नकली पनीर, नकली घी ये खाने के लिए तैयार है, या उनका डर जो आपको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर नेताओं के द्वारा, या आपको असली डर किसका है। अभी भी वक्त है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके बारे में बात करें, वरना क्योंकि ये आपकी पर्सनल समस्या है, उसके बारे में अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई बात दूसरा भी नहीं करेगा। राजस्थान में डीएलसी की दरें 20% तक बढ़ेगी। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने जिलों से प्राप्त डीएलसी के प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा है। अब हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक डीएलसी की दरें 3 दरें लागू होगी। इनमें 100 से मीटर तक, 100 से 200 मीटर और 200 से 500 और 500 मीटर से अधिक पर अन्य दरें लागू होगी। हर कैटेगरी में सिंचित और असिंचित भूमि के हिसाब से अलग अलग डीएलसी दरें लागू होगी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को जयपुर में प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। यहां पहली पारी में 37.45% उपस्थिति दर्ज की गई। श्री कुमाऊं क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति का 33वां युवक युवती परिचय सम्मेलन व दीपावली स्नेह मिलन समारोह 10 नवंबर को मानसरोवर स्थित बाबुल पैराडाइज जयपुर में आयोजित किया जाएगा। विवाह समिति के अध्यक्ष रूडमल कारगवाल ने बताया कि परिचय सम्मेलन में समाज के अविवाहित युवक युवती अपना परिचय देंगे। महामंत्री ने बताया कि रविवार को विवाह समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें समारोह को लेकर कई निर्णय लिए गए। इस मौके पर सुरेश धमुनिया, सुधींद्र बेरा, सुरेश खोवाल, मनोज सिरसवा, भीम सिंह बदानिया, राजकुमार धमुनिया, गणेश गुदीवाल, रमेश कुंडलवाल, सुरेंद्र मारूटिया, अशोक गुदीवाल आदि मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जयपुर ग्रामीण का शिक्षक सम्मेलन वेद माता गायत्री निवारण केंद्र मानसरोवर जयपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता एवं संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना थे। मुख्य अतिथि नवरत्न कोहली थे। प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष मदन मीणा ने जयपुर ग्रामीण के शिक्षकों को विक्षक कार्य के लिए दूर क्षेत्र में लगाने पर विरोध जताया। उन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण, ओपीएस की कमियों को दुरुस्त करने सहित कई मुद्दों पर विचार व्यक्त किए। मैंने अपने सपने को लेकर कई चुनौतियों का सामना किया। मेरा पूरा परिवार मेरे इस सपने के खिलाफ था। मैंने बिना घर वालों को बताए मॉडलिंग की ट्रेनिंग शुरू की थी क्योंकि वे मुझे ये करने नहीं दे रहे थे। फिर एक दिन मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे यही करना है। उसके बाद मुझे लगातार 5 ब्यूटी पेजेंट में असफलता मिली, लेकिन छठी बार में मेरा चयन एलिट मिस राजस्थान में हो गया। इस ताज ने मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम, एम्पावरमेंट और एक पावरफुल महिला बनने का मौका दिया जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। ये बात एलिट मिस राजस्थान 2024 बनी उदयपुर की 21 वर्षीय निशा चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि मेरा भविष्य की योजना है कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व एक अंतर्राष्ट्रीय पेजेंट में करूं, सुपर मॉडल बनूं और बॉलीवुड व टॉलीवुड में अभिनय का काम करूं। जवाहर कला केंद्र जयपुर में मध्यवर्ती में चल रही लोक रंग महोत्सव में रविवार को विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक केंद्रों की 12 विधाओं की प्रस्तुति देखने को मिली। महाराष्ट्र के कलाकारों ने मछुआरा संस्कृति को साकार करते हुए कोली नृत्य प्रस्तुत किया। यह नृत्य महाराष्ट्र के मुंबई और कोंकण तट के आसपास श्रावण मास की पूर्णिमा को किया जाता है। 700 सालों से गुजरात में रह रही अफ्रीकन सिद्धी जनजाति के कलाकारों ने अपने पीर बाबा गौर की इबादत में किया जाने वाला सिद्धगोमा नृत्य प्रस्तुत किया। हवा में नारियल उछाल कर उन्हें फोड़ते कलाकार और उनके मुंह से निकलती आग की लपटों ने सभी को रोमांच से भर दिया। दीपावली फेस्टिवल सीजन में सबसे ज्यादा बिक्री या कई बार बहुत ज्यादा बिक्री कारों की होती है। टेक्नोलॉजी वाली कारों की खरीदारी बढ़ रही है। इस बार 1 करोड़ तक की कारों के 5 से 10% तक बुकिंग ज्यादा हुई है। यंगस्टर्स के तेजी से बिजनेस से जुड़ रहे और एंटरप्रेन्योर बन रहे, जिनकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। नतीजन बीते सालों तक जो 1 करोड़ या उससे महंगी कारें 45 की उम्र के लोग खरीद पाते थे, अब 35 प्लस वाले भी इस रेंज की कारें बुक करवा रहे हैं। महिलाओं में एसयूवी कारों के प्रति क्रेज बढ़ रहा है। थार और स्कॉर्पियो जैसी कारों की महिलाओं ने बुकिंग करवाई है। अभी तक इस तरह की गाड़ियां डिलीवर हुई है। कारों में व्हाइट नहीं बल्कि ब्लैक कलर की डिमांड पहले नंबर पर है। वहीं मिड सेगमेंट में 15 लाख रुपए तक की कारों की मांग पिछले साल की तुलना में 15% तक बढ़ गई है। अभी तक आप देखते थे कि व्हाइट और क्रीम कलर या और दूसरे कलर की कारें ज्यादातर बाजारों पे सड़कों में बिकती हुई दिखती थी, लेकिन अब व्हाइट के बजाय ब्लैक कलर बना पहली पसंद। एक कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि अब ब्लैक कलर पहले नंबर पर है, फिर ब्राउन, ब्लू है। फैंसी कलर में ऑरेंज और रेड कलर की कारें भी ले रहे हैं। आप अपने लाडलों को संभालें कि क्या वो किस तरह का माहौल देख रहा है सोशल मीडिया पर, या किस तरह की कार्रवाई कर रहा है सोशल मीडिया पर, किसको फॉलो कर रहा है या किसको लाइक और डिसलाइक कर रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करना और व्हाट्सएप पर उसकी डीपी लगाना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। मामले में एक थाने में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सामोद थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी विकास बराला व प्रकाश जाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर जयपुर ग्रामीण एसपी आनंद शर्मा के निर्देश पर गैंगस्टर को फॉलो करने और उसकी पोस्ट को लाइक और शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस व अन्य युवाओं ने
असामाजिक तत्व गैंगस्टर को फॉलो करने, उनके पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं करने की अपील भी की है। आरोपी विकास बराला उर्फ विक्की पुत्र सुरेश बराला निवासी बासा खालडा सामोद व प्रकाश जाट पुत्र राम सिंह जाट निवासी चीथवाड़ी सामोद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने व्हाट्सएप पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की डीपी लगाई थी। वहीं पुलिस अब अन्य युवाओं से अपील कर रही कि गैंगस्टर व असामाजिक तत्वों से दूर रहना है और किसी भी गैंगस्टर की फोटो वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर लाइक, फॉलो और अपलोड नहीं करना है। आप सभी से निवेदन कि किस तरह से जिस तरह से माहौल किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल में भटकाया जा रहा है, उस माहौल को देखते हुए अपने लाडलों को संभाले, अपने बच्चों को संभाले और बच्चों से कहे कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और जो भी आपको महंगी चीज़ें लगती है जैसे महंगाई, उन पर ही ध्यान दें, उन पर ही चर्चा करें। घर पर भी ऐसा ही माहौल बना कर रखें, वरना आपका लाडला किसी मुसीबत में ना फंसे। इसको आप अवश्य ध्यान दें। जब मुसीबत में फंस जाएगा तो कोई भी आपके घर पे आपको बचाने नहीं आएगा। यह बात अभी लिख कर रख ले, हो सकता है कि बाद में आपको ये समझ में आवे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।